कोरोना की इस महामारी में घर बैठे या हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो एक डर के वातावरण में हैं। हमने प्रयत्न किया था पिछले वीडियो में जो कोरोना की जंग जीत कर आए ऐसे लोगों से हमने आपकी बात कराई थी और उनके अनुभव आपको साझा किए। आज इस वीडियो में हम ऐसे डॉक्टर जो कोरोना में ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना के लिए अपना काम कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। उन सबका भी जो कहना है वो है सकारात्मकता से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं और इस जंग में विजय होने वालों की संख्या अधिक है। हाँ, वो ये भी कहते हैं सरकारी प्रोटोकॉल के पालन कीजिए, बार बार हाथ धोइए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूरी है। ये सब वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं, इसका मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी और इस जंग को हम जीत सकते हैं। कोरोना महामारी को हराने के लिए ये हमारे कारगर उपचार है, इसलिए बार बार एक शब्द आ रहा है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये सब डॉक्टरों का अनुभव आज इस वीडियो में सुनिए। दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी ज़बरदस्त तेज़ी से फैल रही है और इस महामारी से प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी आज देख रहे हैं कि रोज़ के रोज़ संक्रमण के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस संक्रमण की रफ्तार को हम रोक सकें, इस महामारी से हम बचाव कर सकें। सबसे पहले हम घर में रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं और घर के सदस्यों को बाहर निकलने से रोकें। अगर किसी कारणवश किसी को बाहर जाना पड़ा तो वो अपने आप को सुरक्षित रखें, घर वालों को, सदस्यों को सुरक्षित रखें। कोरोना संक्रमण के बाद जो लक्षण आते हैं, सबसे पहले तो एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं। इसके बाद माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, जिसमें कुछ लक्षण आते हैं जो कोरोना गले तक रहता है, गले में खराश रहती है। मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम हो सकता है। और सीवियर कंडीशन में हमारे तेज़ बुखार के साथ ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है, जो श्वास फूलने की स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें जल्दी से जल्दी कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। तो इस समय हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, हम घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और घर परिवार में, सभी कुटुंब परिवार में जिस किसी सदस्य को अगर सिम्टम आते हैं तो तुरंत ही इलाज कराना चाहिए और अपने आप को होम आइसोलेट कर देना चाहिए। सभी जनों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, पहल करना चाहूँगा, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने समाज, देश को सुरक्षित रखें। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ में एक आम नागरिक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना से यह लड़ाई केवल हॉस्पिटलों के माध्यम से ही हम नहीं जीत सकते हैं। हम जीत सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के एक अनुशासन पालन से, उसके धैर्य के साथ में, और जो भी सरकार के द्वारा इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसके आधार पर हम ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। इस लड़ाई में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह व्यक्ति की सकारात्मक रहते हुए सकारात्मक विचारों की भूमिका इस लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी सकारात्मक विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एक रोगी व्यक्ति के लिए। स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने विचारों को प्रबल रखता है, एक पॉजिटिविटी मन में विचार रखता है और जो नियम सरकार ने निर्धारित किए हैं उनका पालन करता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आहुति इस यज्ञ में होगी। एक रोगी व्यक्ति जो होम आइसोलेट है, चाहे वो ऑक्सीजन पे है, चाहे वह औषधि घर में रहते हुए ले रहा है, उसके लिए भी पॉजिटिव रहते हुए औषधि का सेवन, और जो उसका ऑक्सीजन का लेवल है निश्चित रूप से बढ़ता है। इसलिए सकारात्मक विचार, ऐसे प्रसंगों के माध्यम से, मनोविनोद के माध्यम से, अच्छे विचार, अच्छी संगति, इन विचारों के साथ में हम हमारे मन मस्तिष्क को हम प्रबल बना सकते हैं। अगर चिकित्सालय में कोई व्यक्ति भर्ती है तो उसको भी वह जो बुरे दृष्टांत है उनको अलग हट करके, नकारात्मक चीज़ों को अलग हटा करके एक पॉजिटिविटी के साथ में, धैर्य, संयम के साथ में वह अपनी लड़ाई लड़ता है तो निश्चित रूप से वह उसमें सफल होगा। और
पॉजिटिविटी के साथ में हमारे शरीर में उन हेल्दी हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है जो कोरोना से लड़ने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो सकारात्मक सोच है वह हमारे इम्यूनिटी लेवल को बहुत मजबूत करती है। इसके साथ साथ में उचित दूरी और मास्क है ज़रूरी और सरकार के नियमों का पालन हम सबको मिलकर करना है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के इस लड़ाई को जीत पाएंगे। पॉजिटिव रहते हुए हम कार्य करें, मन मस्तिष्क को प्रबल रखें, निश्चित रूप से हम सब मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और अमेरिकन अस्पताल में कार्यरत हूँ। कोरोना के इस माहौल में मेरी आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, अच्छा व्यायाम करें, अच्छा भोजन लें, घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कोरोना के मरीज बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। यदि आप इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, बिल्कुल आप नियर बाय अस्पताल में उपचार कराएं। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं और रिकवरी रेट हमारे इंडिया की बहुत अच्छी है। आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल शर्मा मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि सरकारी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर सलाह के अनुसार आपको दवाई लेनी है। दवाई लेने के साथ साथ आपको अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं खोना है, मन से मजबूत रहना है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे तो ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और अगर आप मन से कमजोर हो गए तो दवाई लेने के बावजूद भी आपकी स्थिति खराब हो सकती है। मेरा आपसे यही निवेदन है, मानसिक रूप से आप पूर्ण रूप से मजबूत रहिएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक उदाहरण आया था, एक महिला जो कि कैंसर से पीड़ित थी, उसके लंग्स 95% डैमेज हो चुके थे वो कोरोना ग्रसित होने के कारण। 95% लंग्स डैमेज होने के कारण डॉक्टर ने उसे घर जाने की सलाह दी और कहा कि अब आप घर पे ही रहिए, आपका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी उस महिला ने उस 5% को अपना 100% बनाया, मन से इतनी मजबूत रही कि वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घूम रही है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप मानसिक तौर पे बिल्कुल भी घबराएं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर कर नौका पार नहीं होती। कोरोना के इस भीषण समय में अब अपना और अपनों के ख्याल रखने की और भी जरूरत है। जिस तरह से देश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात और बढ़ा देने की आवश्यकता है। जिन परिवारों में कोरोना पहुंचा है वहां की सबसे बड़ी समस्या है भय। उस भय से निकल पाना बड़ा मुश्किल है कि अब क्या होगा। ऐसे वक्त में सकारात्मक सोच बहुत ही कारगर है। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए और अच्छा देखिए। दुनिया में सकारात्मक सोच के लिए लाखों लोगों ने असंख्य बातें कही हैं। इस समय उन पर नजर डालिए जो जीवन को एक दिशा दें। अपने आसपास के ऐसे लोगों को पहचानिए जिन्होंने सकारात्मक को आत्मसात कर रखा है। ऐसे लोगों से दिल से बात करिए। दिल में आ रही नकारात्मक भावनाओं को साझा करें ताकि वो आपके नेगेटिविटी थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सके। थैंक यू।